तो चलिए आज बात करते हैं एप्स्टीन फाइल्स की। एक ऐसी कहानी जिसने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया और कई ताकतवर लोगों को सवालों के घेरे में ला खड़ा किया। तो हम इस पूरी कहानी को कैसे समझेंगे? देखिए, सबसे पहले हम जानेंगे कि इन फाइलों का असल में रहस्य क्या था। फिर देखेंगे कि ये कैसे एक बड़ा राजनीतिक वादा बना। इसके बाद पारदर्शिता के लिए जो लड़ाई लड़ी गई उस पर बात करेंगे और फिर देखेंगे कि जब खुलासा हुआ तो क्या सामने आया और आखिर में इसके नतीजे क्या रहे। तो चलिए शुरू करते हैं पहले हिस्से से। सबसे जरूरी बात यह समझना है कि जब लोग एप्स्टीन फाइल्स कहते हैं तो उनका असल में मतलब क्या होता है, क्योंकि इसको लेकर बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है। और यह है वो सबसे बड़ा सवाल, एप्स्टीन फाइल्स और एप्स्टीन लिस्ट में आखिर फर्क क्या है। ये जानना बहुत जरूरी है क्योंकि ज्यादातर कंफ्यूजन यहीं से शुरू होता है। देखिए, इस मामले में सच और अफवाह के बीच एक बहुत बड़ी दीवार है। एक तरफ है फाइल्स, मतलब असली सबूत, 60 लाख से भी ज्यादा पन्नों के वो डॉक्यूमेंट्स जो एफबीआई ने सालों की जांच में जमा किए। और दूसरी तरफ है एक लिस्ट की कहानी, एक ऐसी क्लाइंट लिस्ट जिसके बारे में न्याय विभाग ने साफ साफ कह दिया कि वो मौजूद ही नहीं है। तो फाइलों को लेकर ये जो बहस थी वो बहुत जल्द एक बहुत बड़े राजनीतिक तूफान में बदल गई, खासकर 2024 के चुनाव अभियान के वक्त। 2024 के चुनाव के दौरान एप्स्टीन फाइल्स को जारी करना एक बड़ा चुनावी वादा बन गया था। डोनाल्ड ट्रंप ने खुद कहा कि वो शायद इन रिकॉर्ड्स को पब्लिक कर देंगे। वहीं उनके साथियों ने बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन पर आरोप लगाया कि वो जानबूझकर क्लाइंट लिस्ट को छिपा रहे हैं। तो माहौल एकदम गर्म था। लेकिन चुनाव के बाद कहानी ने एक जबरदस्त मोड़ लिया। फरवरी 2025 में समीक्षा की घोषणा हुई। फिर मई में खबर आई कि फाइलों में खुद ट्रंप का नाम भी है, हालांकि अपुष्ट अफवाहों के साथ। और फिर जुलाई आते आते न्याय विभाग ने कह दिया कि कोई क्लाइंट लिस्ट है ही नहीं। और इसके कुछ ही दिन बाद 16 जुलाई को खुद राष्ट्रपति ट्रंप ने इस पूरे मामले को एक धोखा कह दिया, मतलब पूरा का पूरा यू टर्न। और ये था वो बयान। ट्रूथ सोशल पर उन्होंने लिखा कि ये सब एक नया स्कैम है जिसे अब से जेफरी एप्स्टीन होक्स कहा जाएगा, और उनके पुराने समर्थक इस बकवास में पूरी तरह फंस गए हैं। ये इस कहानी में एक बहुत बड़ा और नाटकीय मोड़ था जिसने सबको चौंका दिया। तो जब प्रशासन ने इस मामले से अपने हाथ पीछे खींच लिए, तब कांग्रेस ने मोर्चा संभाला और यहीं से पारदर्शिता के लिए एक सीधी लड़ाई शुरू हुई। फाइलों को बाहर लाना कोई आसान काम नहीं था। इसकी शुरुआत पीड़ितों और उनके परिवारों ने की, जिन्होंने कांग्रेस से एक्शन की मांग की। इसके बाद कांग्रेस में सुनवाई हुई, समन जारी किए गए। लेकिन जब लगा कि प्रशासन टालमटोल कर रहा है, तो सांसदों ने एक बहुत ही रेयर संसदीय दांव खेला, डिस्चार्ज याचिका। और इसी दबाव के चलते आखिरकार एप्स्टीन फाइल्स ट्रांसपेरेंसी एक्ट पास हो गया। और ये नंबर देखिए, 427(1). सोचिए, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स में 427 वोट इस बिल के पक्ष में पड़े और सिर्फ एक सदस्य ने इसके खिलाफ वोट दिया। ये दिखाता है कि इस मुद्दे पर कितना जबरदस्त राजनीतिक दबाव बन चुका था। इतने भारी राजनीतिक दबाव के आगे राष्ट्रपति ट्रंप के पास भी इस बिल पर साइन करने के अलावा कोई और रास्ता नहीं था। भले ही वो पहले इसका विरोध कर रहे थे, लेकिन दिलचस्प बात यह है कि उन्होंने इसे एक प्राइवेट सेरेमनी में साइन किया जहां कोई रिपोर्टर मौजूद नहीं था, जो उनकी हिचकिचाहट को भी दिखाता है। तो अब कानून बन चुका था और अब दुनिया भर की नजरें इस बात पर थी कि इन फाइलों में आखिर निकलेगा क्या। तो सारी जानकारी एक साथ बाहर नहीं आई। ये एक लंबी प्रक्रिया थी जो कई महीनों तक चली। पहले हाउस कमेटी ने कुछ 1000 पन्ने जारी किए। फिर दिसंबर 2025 में न्याय विभाग ने पहली खेप जारी की, जो इतनी ज्यादा एडिटेड थी कि दोनों पार्टियों ने इसकी आलोचना की। और फिर आखिर में जनवरी 2026 में एक बहुत बड़ी रिलीज हुई जिसमें लाखों पन्ने, तस्वीरें और वीडियो शामिल थे। और इन फाइलों में दुनिया के कुछ सबसे बड़े और जाने माने नाम सामने आए, राजनीति से लेकर रॉयल फैमिलीज तक, बिजनेस और टेक्नोलॉजी की दुनिया के बड़े नाम, और यहां तक कि मशहूर वैज्ञानिक और एंटरटेनर्स भी। लेकिन हाँ, ये समझना बहुत जरूरी है कि किसी का नाम आने का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि वो किसी गलत काम में शामिल थे। कुछ लोगों का जिक्र सिर्फ एक मामूली मुलाकात के तौर पर था, तो कुछ का ज्यादा विस्तार से। पर लाखों पन्ने जारी होने के बाद भी ये विवाद थमा नहीं। न्याय विभाग का कहना था कि उन्होंने कानून का पूरी तरह पालन किया है, लेकिन कई सांसदों का आरोप था कि अभी भी लगभग आधी फाइलें, मतलब करीब 30 लाख पन्ने, जनता की नजरों से दूर हैं। तो इन फाइलों के रिलीज होने का नतीजा क्या हुआ? इसका असर बहुत गहरा और दूर तक गया, जिसमें इस्तीफों से लेकर जनता की राय पर भी बड़ा प्रभाव पड़ा।
खुलासों का असर फौरन और दुनिया भर में देखने को मिला। स्लोवाकिया के एक राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार ने इस्तीफा दिया, यूके में पीटर मेंडेलसन को लेबर पार्टी छोड़नी पड़ी, एक बड़े स्कॉलरशिप प्रोग्राम का नाम बदला गया, और सबसे दुख की बात यह थी कि एडिटिंग में हुई गंभीर गलतियों की वजह से कम 43 पीड़ितों की पहचान और पर्सनल जानकारी पब्लिक हो गई, जिससे उन्हें और भी तकलीफ पहुंची। और जनता का क्या सोचना था? जनवरी 2026 के एक CNN पोल ने यह साफ कर दिया, करीब आधे लोग 49% सरकार द्वारा जारी की गई जानकारी से नाखुश थे। उन्हें लगता था कि पूरी सच्चाई सामने नहीं आई है। सिर्फ 6% लोग ही इस रिलीज से संतुष्ट थे। और आखिर में ये पूरी कहानी हमें एक बहुत ही बुनियादी सवाल पर लाकर खड़ा कर देती है। जब लाखों पन्ने जारी होने के बाद भी जवाब से ज्यादा सवाल खड़े होते हैं, तो फिर सच्ची पारदर्शिता और असली जवाबदेही असल में होती क्या है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद हम सब अभी भी ढूंढ रहे हैं।